नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको उन कारणों के बारे में बताऊंगी जिससे इनफर्टिलिटी औरतों में ज़्यादा होता है। मेडिकल कारणों के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, जैसे PCOS हुआ, एंडोमेट्रियोसिस हुआ, ट्यूबल डैमेज हुआ, बट हम आज ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जो आपके हाथ में है, जो आप थोड़ा सुधार कर अपनी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ा सकते हो। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण ये है कि एज का ध्यान नहीं रखा जाना। आजकल पढ़ाई के कारण या काम करने के कारण फर्टिलिटी जो है पोस्टपोन किया जा रहा है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वक्त के साथ चलना चाहिए। बट ऐसा है कि हर चीज़ का अगर आप क्लिनिकल कारण समझ जाओ, क्या हो रहा है, साइंटिफिकली क्या हो रहा है समझ जाओ, तो आप हर चीज़ प्लान करने के अच्छे स्थिति में रहोगे। 30 से अगर कम उम्र है आपकी और आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल बच्चे के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिस कैरेजेस के चांसेस कम होते हैं। 35 के ऊपर अगर आपकी उम्र है और आप कोशिश करते रहे हैं तो आप देखने में आएगा आपको कि प्रेगनेंसी थोड़ा डिले होता जा रहा है और आपके चांसेस भी कम हो रहे हैं और आपके जो प्रेगनेंसीज आ रहे हैं वो भी मिसकैरी हो रहे हैं या अबनॉर्मैलिटीज़ भी देखना आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा इस एज ग्रुप में, 35 के ऊपर उम्र में। तो इसका मतलब ये है कि जो उम्र है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक औरत के फर्टिलिटी पे, इसलिए क्योंकि नेचर ने ऐसा किया है कि 30 से ऊपर जब औरत की उम्र बढ़ती जाती है, एग्स में क्वालिटी कम होती जाती है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं एग्स के अंदर, उनका क्वालिटी घटता जाता है और नंबर भी। सो जैसे जैसे वो 30, 35, 40 की तरफ जारी होती है, उनके ओवरीज में नंबर ऑफ एग्स भी कम होते रहते हैं। तो एग्स क्वालिटी ही नहीं, नंबर भी कम होता रहता है। तो अगर आप ये समझ पाएँ कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, तो आप अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी और अपनी प्रेगनेंसी, हर चीज़ को अच्छे से प्लान कर पाओगे, जिससे आपके अबनॉर्मैलिटीज़, आपके बच्चों में अबनॉर्मैलिटीज़ कम होने की आशंका रहेगी और आप प्रेगनेंसी भी जल्दी पा पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा ये है कि आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं, औरतें भी बहुत स्मोक कर रही हैं। तो इसके बारे में आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि स्मोकिंग का उम्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप 20 के हो, 25 के हो और स्मोक कर रहे हो तो भी आपके एग्स में क्वालिटी कम होता जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 40 के हो तभी उस पर इफेक्ट होगा। आप कम उम्र के हो और स्मोकिंग कर रही हो तो एग्स पे इररिपेरेबल डैमेज, यानी उसको फिर से हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते। उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं एग्स के अंदर, वो स्मोकिंग के इफेक्ट से खराब होते हैं। तो इससे आपके चांस ऑफ प्रेगनेंसीज कम होते हैं। कम ही नहीं, आपके अबनॉर्मैलिटीज़, बच्चों में अबनॉर्मैलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्मोकिंग का एज के साथ कनेक्शन नहीं है, स्मोकिंग का एग क्वालिटी के साथ कनेक्शन है। इसलिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और प्रेगनेंसी प्लान करें तो तुरंत रोक दीजिए। अगर आप शुरू भी करना चाह रहे हैं तो प्रेगनेंसी का ख्याल फ्यूचर में अगर है तो ध्यान में रखते हुए स्मोकिंग का कम कर देना या बिल्कुल ही बंद कर देना बहुत ही अच्छा है। अल्कोहल का भी बहुत असर है एक क्वालिटी पे ही नहीं, बच्चेदानी के लाइनिंग पे भी अल्कोहल का असर देखा गया है। इसीलिए अगर आप ये सेवन कर रहे हैं तो इसका कम होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी प्लान करने के टाइम। एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वज़न का ज़्यादा होना, या ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होगा, थायराइड का ऊपर नीचे होने की वजह से, या शायद आप डाइट एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रहे हो, एक्सेसिव खाना खाते हो, अनहेल्दी फूड खाते हो, यानी कि पौष्टिक नहीं है, बहुत चीज़ है, बहुत पिज़्ज़ाज है, बहुत इसमें बटर डाल के खा रहे हो वगैरह। तो इसके कारण वेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि याद रखिए जैसे जैसे वज़न बढ़ता रहता है उसका फैट कंटेंट भी बढ़ता है बॉडी का। तो ये जो ओवरीज होते हैं इसके इर्द गिर्द भी ये फैट कंटेंट ज़्यादा होता रहता है। तो ये जो हार्मोन्स का जो सिग्नल्स ब्रेन से रिलीज होता है वो ओवरीज पे पहुंचता नहीं है, जिसके कारण वो ठीक से रिएक्ट नहीं करेगा, एग जो है ठीक से रिलीज नहीं होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस इसलिए कम होंगे। तो ओबेसिटी से बहुत नुकसान होता है। वजन अगर ज़्यादा हो रहा है तो नुकसान ही नुकसान है, अंडों पर ही नहीं, आपके बच्चेदानी पे भी फ़र्क पड़ता है, जनरल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और ये देखा गया है कि जो वेट जिसका ज़्यादा होता है और वो प्रेग्नेंट होते हैं, उनके ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस, यानी जब वो पेट से होते हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। हाइपरटेंशन बहुत होता है, डायबिटीज़ होता है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि माँ के ऊपर असर पड़ सकता है और बच्चे के ऊपर भी। वेट ज़्यादा होने का बहुत नुकसान हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी चांसेस पे और बच्चों के ऊपर भी। तो ये
3-4 कारण मैंने बताए हैं। अगर आप इनके बारे में और जानकारी चाहते हैं, अवश्य स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आइए। थैंक यू।